नमस्कार, मैं अनुज कुमार पांडे एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज दिनांक 23/1/2021 दिन शनिवार को अंबुज ट्रस्ट द्वारा महिला महाविद्यालय दाऊदनगर के नज़दीक स्थित ट्रस्ट के सम्मानित सहयोगी श्री मनीष कुमार जी के आवास पर उनकी देखरेख में माँ भारती के अमर पुत्र राष्ट्र नायक अतुल्य पराक्रमी वीर योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती सह प्रथम राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर एक पुष्पांजलि सह आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सम्मानित नागरिकों सहित देश के भविष्य बच्चों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके अमर बलिदान और त्याग को याद किया। कार्यक्रम को दाऊदनगर नगर परिषद के युवा एवं कर्मठ वार्ड पार्षद सह अंबुज ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री बसंत मलाकार जी ने संबोधित करते हुए नेताजी के अनमोल जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बच्चों से विशेष रूप से रूबरू होते हुए उन्हें नेताजी के बारे में विस्तृत रूप से बताया। श्री बसंत मलाकार जी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जिनकी एक पुकार पर हजारों महिलाओं ने अपनी कीमती गहने अर्पित कर दिए, जिनके आह्वान पर हजारों युवक और युवतियां आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा की राजधानी कटक के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। श्री बसंत मलाकार ने आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुभाष के अंग्रेज भक्त पिता राय बहादुर जानकीनाथ चाहते थे कि वह अंग्रेजी आचार विचार और शिक्षा को अपनाएं, विदेश में जाकर पढ़ें तथा ICAS बनकर अपने कुल का नाम रोशन करें। पर सुभाष की माता श्रीमती प्रभावती देवी देश से प्रेम करने वाली महिला थी। वे उन्हें 1857 के संग्राम तथा विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी। इससे सुभाष के मन में भी देश के लिए कुछ करने की भावना प्रबल हो उठी। श्री बसंत मलाकार ने कहा कि सुभाष ने कटक और कोलकाता से विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण की। फिर पिताजी के आग्रह पर वे ICAS की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी योग्यता और परिश्रम से उन्होंने लिखित परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया, पर उनके मन में ब्रिटिश शासन की सेवा करने की इच्छा नहीं थी। वे अध्यापक या पत्रकार बनना चाहते थे। बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास से वे उनका पत्र व्यवहार होता रहता था। उनके आग्रह पर वे भारत आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में उन दिनों गांधी जी और नेहरू की तूती बोल रही थी। उनके निर्देश पर सुभाष बाबू ने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और 12 जेल यात्रा की। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, पर फिर उनके गांधी जी से कुछ मतभेद हो गए। गांधी जी चाहते थे कि प्रेम और अहिंसा से आजादी का आंदोलन चलाया जाए, पर सुभाष बाबू उग्र साधनों को अपनाना चाहते थे। कांग्रेस के अधिकांश लोग सुभाष बाबू का समर्थन करते थे। युवक वर्ग तो उनका दीवाना ही था। पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लहर चल रही थी। श्री बसंत मलाकार ने आगे बताया कि सुभाष बाबू ने अगले साल मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुए अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष बनना चाहा, पर गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। सुभाष बाबू भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। इससे गांधी जी के दिल को बहुत चोट लगी। आगे चलकर सुभाष बाबू ने जो भी कार्यक्रम हाथ में लेना चाहा, गांधी जी और नेहरू के गुट ने उसमें सहयोग नहीं दिया। इससे खिन्न होकर सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद के साथ ही कांग्रेस को भी छोड़ दिया। अब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कुछ ही समय में कांग्रेस की चमक इसके आगे फीकी पड़ गई। इस पर अंग्रेज शासन ने सुभाष बाबू को पहले जेल और फिर घर में नजरबंद कर दिया, पर सुभाष बाबू वहां से निकल गए, भागे। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। सुभाष बाबू ने अंग्रेजों के विरोधी देशों के सहयोग से भारत की स्वतंत्रता का प्रयास किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज के सेनापति पद से जय हिंद, चलो दिल्ली तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, पर दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। सुभाष बाबू का अंत कैसे, कब और कहां हुआ यह रहस्य ही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान में हुई
एक विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। यद्यपि अधिकांश तथ्य इसे झूठ सिद्ध करते हैं, पर उनकी मृत्यु के रहस्य से पूरा पर्दा उठना अभी बाकी है। खैर, सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा और उनके बताए रास्ते पर चलेगा। उनका कृतित्व, उनका कर्तव्य, उनका बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। वे स्वयं अमर हो गए और हम जैसे युवाओं को रास्ता दे गए। इसके साथ ही बसंत कुमार जी ने अपने संबोधन को समाप्त किया। इसके उपरांत उपस्थित अतिथियों सहित अंबुज ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने बारी बारी से मौजूद जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि अंबुज ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को किया जाता है। इस अवसर पर शैक्षणिक सामग्री का वितरण इत्यादि अन्य कार्य किए जाते हैं। शैक्षणिक सामग्री जरूरतमंद बच्चों के बीच प्रदान किया जाता है ताकि वे शिक्षित होकर के समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकें। इसके उपरांत सभी पदाधिकारियों ने सभी बच्चों के बीच बिस्किट और टॉफी का भी वितरण किया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। बच्चे बहुत ही गदगद थे और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अमर नारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव अजय कुमार पांडे, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह जदयू नगर अध्यक्ष प्रशांत कुमार, वार्ड पार्षद दिनेश कुमार, सुधांशु कुमार, रवि कुमार सहित अन्य सम्मानित वृंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य राम प्रवेश कुमार एवं नीतीश मिश्रा ने किया। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन आज के दिन हो गया। किंतु साथियों, मैं इस वीडियो का समापन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस सह प्रथम राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर एक कविता के माध्यम से करना चाहूँगा। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए अमर नायक हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक ज्वलंत ऊर्जा के स्रोत हैं। उनसे देश के युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं ली जा सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत सारी साजिशें की गई, फिर भी भारतीय लोगों ने, भारत के युवाओं ने, सच्चे देशभक्त ने उनको अपने हृदय में स्थान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एकदम से भुला दिया गया था सरकारों के द्वारा, किंतु भारतीय जनमानस के हृदय में वे बसे हुए थे। इसलिए आज वे राष्ट्र नायक के रूप में खड़े हैं। दोस्तों, साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त एक कविता के माध्यम से मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। कविता इस प्रकार है कि घोर अंधियार है, उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बोना था, अपराधी हुआ जिसे राष्ट्रपिता होना था। अनुबंध के वे पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु उन्हें दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। ढाल ओ खड़क बिना गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया। लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की।
आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को वरा गया। कितने जांबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंहनी की पीठ पे बंधे अबोध की। काला पानी जेल की दीवारें चीखती रहीं, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही। जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, कहते हो आपके वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, सुभाष मांगता है देश। कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम सियाही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि हमेशा देश के सम्मान के लिए अपना बलिदान, अपना त्याग देते रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। आपसे भी निवेदन है कि आप जहां रहिए अपने अंदर देश के प्रति राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते रहिए, देश के प्रति सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।